दंगल फिल्म आपने देखी होगी। वो दोनों दंगल लड़कियां भी आपको याद होंगी। महावीर सिंह फोगाट की दोनों बहादुर बेटियां बबीता और गीता, ऐसी पहलवान जिन्हें देखकर हजारों लड़कियों ने पहलवानी सीखी और देश के लिए गोल्ड जीतने का जज्बा पैदा किया। बबीता और गीता की कामयाबी की कहानी देखकर दिल हौसले से भर उठता है, लेकिन हर कहानी गीता और बबीता की तरह नहीं होती। कुछ कहानियां रितिका की भी होती है। गीता और बबीता की ही ममेरी बहन रितिका। आज की कहानी रितिका की, जो एक पॉइंट से हार का सदमा नहीं झेल पाई। हौसले की रस्सी छूट गई और जिंदगी खत्म। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ये कहानी पहलवान रितिका कुमारी की है। कहा जाता है कि जीत से ज्यादा अहमियत है उस जीत को पचाना, पांव जमीन पर टिकाए रखना। ठीक उसी तरह से हार से ज्यादा मुश्किल होता है हार के बाद हौसले को बनाए रखना, एक नई चुनौती के लिए खुद को तैयार करना, खुद को ये यकीन दिलाना कि इस हार के आगे जीत भी हो सकती है। बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा समर्पण, थोड़ी कोशिश, थोड़ा सब्र, ये सब थोड़ा थोड़ा मिलकर किसी की भी किस्मत को बदल सकते हैं। बबीता और गीता की अपनी ममेरी बहन रितिका इस बात को समझ नहीं पाई। उसने अपनी बहनों की जीत देखी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उन बहनों को भी जीत इतनी आसानी से नहीं मिली। उन बहनों ने भी हार देखी, उसके बाद जीत का स्वाद चखा। रितिका अपनी बहनों गीता और बबीता की तरह कामयाब बनना चाहती थी, लेकिन एक पॉइंट की हार ने उसके हौसले को तोड़ कर रख दिया। रितिका कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। गीता बबीता को पहलवानी करते देख बड़ी हुई थी। बहनों की तरह देश और दुनिया में नाम करना चाहती थी। 12 से 14 मार्च तक राजस्थान के भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में स्टेट लेवल का मुकाबला हुआ, जिसमें सब जूनियर, महिला और पुरुष कुश्ती का टूर्नामेंट रखा गया था। इसी अखाड़े में पहलवान रितिका भी उतरी। रितिका के लिए न तो अखाड़ा नया था और न ही पहलवानी। वो पहले भी कई पहलवानों को अखाड़े में चित कर चुकी थी। कई राउंड जीतने के बाद 14 मार्च को इस टूर्नामेंट में रितिका का फाइनल मुकाबला हुआ। लेकिन खेल तो खेल है, कभी बाजी इधर कभी बाजी उधर। पहलवानी तो दांव पेच का खेल है, कभी लगा कभी नहीं भी लगा, और नहीं लगा तो बाजी पलट जाती है। रितिका का दाव गलत लगा और एक पॉइंट से वो मुकाबला हार गई। ये मामूली सी हार थी, छोटी सी हार। इस हार के पार भी कई जीत हो सकते थे। हर पहलवान की जिंदगी में ऐसे हार से निपटना सीखना होता है। ऐसी हार गीता और बबीता ने भी देखी होगी, लेकिन उन्होंने हर हार के बाद अगली जीत की तैयारी शुरू कर दी। उनकी ममेरी बहन रितिका इस बात को नहीं समझ पाई। रितिका एक पॉइंट की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सदमे में चली गई। हार का गम उनके ऊपर इस कदर हावी हो गया कि वो आगे कुछ देख ही नहीं पाई। रितिका 15 मार्च को दंगल के बाद घर लौटी। उसने किसी से कोई बात नहीं की। पूरे रास्ते न कुछ खाया न पिया। घर आई तो सीधा अपने कमरे में चली गई। शाम से रात हो गई। रितिका की बुआ खाना लेकर रात करीब 9 बजे कमरे में आई। दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। काफी देर तक बुलाती रही, लेकिन जब कोई आहट नहीं हुई तो उन्हें किसी अनहोनी का शक हुआ। घर वालों को बुलाया। इतनी देर में शोर शराबा हो गया। रोशनदान से झांक कर देखा तो हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। रितिका ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। गीता और बबीता के पिता महावीर फोगाट ही रितिका को ट्रेनिंग दे रहे थे। महावीर ने अपनी बेटियों को भी ट्रेनिंग दी थी और अब उन्होंने रितिका को कामयाब बनाने की ठानी थी। लेकिन कुश्ती में दांव पेच सिखाए जा सकते हैं, शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन कोई किसी के मन के भीतर झांक कर कैसे देखे कि वहां क्या चल रहा है। रितिका ने कुश्ती के
दांव पेच सीख लिए, जिंदगी के दांव पेच नहीं समझ पाई। जिंदगी ने एक दांव चला और उसने हौसला छोड़ दिया। हम हर दिन ऐसी खबरें देखते सुनते हैं। छोटी से छोटी बात के लिए लोग जिंदगी खत्म करने जैसा फैसला कर लेते हैं। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कभी दुख नहीं देखा हो, जिसने कभी हार नहीं देखी हो, जिसने कभी मुश्किलें नहीं झेली हो। कहते हैं कि रात जितनी स्याह होती है, सवेरा उतना ही चमकदार। काश ये बात रितिका समझ पाती। ये बात हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो जिंदगी के एक झटके में अपना हौसला खो बैठते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।